तीन आईआईटी ग्रेजुएट लड़के अपना स्टार्टअप आइडिया लेकर इन्वेस्टर के पास जाते हैं, लेकिन उनका आइडिया एक दो बार नहीं बल्कि 75 बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। वही स्टार्टअप 2014 में $1 बिलियन का यूनिकॉर्न बन चुका है। उस स्टार्टअप का नाम है रैपिडो। हाँ, ये यही स्टार्टअप है जिसके बारे में दुनिया की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी उबर के सीईओ अपना स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर अब ओला नहीं बल्कि रैपिडो है। हमारे देश में बाइक का क्रेज कई ज्यादा है। बाइक कार की तुलना में कई ज्यादा अफोर्डेबल होती है, साथ ही मेंटेनेंस सस्ता होता है और कम जगह में भी ट्रैफिक में से आसानी से निकल जाती है। इसी वजह से फाउंडर्स के दिमाग में बाइक टैक्सी का आइडिया आया, जहां टाइम और पैसा दोनों बच सकते थे। और भारत में बाइक टैक्सी कैटेगरी में कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था। रैपिडो ने भारत के मार्केट की असली जरूरत समझी और पहली बार 2015 में रैपिडो बाइक टैक्सी की शुरुआत की। लेकिन रैपिडो इतनी जल्दी सक्सेस कैसे हुआ? उसे कौन से लीगल बैटल्स का सामना करना पड़ा और वो कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिन्होंने ओला उबर को हिलाकर रख दिया? हम सब कुछ डिटेल में समझते हैं। भारत की समस्या समझना रैपिडो की असली जीत थी, लेकिन जब बिजनेस एक्सपांड करने की बारी आई तो फाउंडर्स को लगा कि अब फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इन्वेस्टर को मनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय ओला और उबर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। उन्होंने मार्केट में मजबूत पकड़ बनाई थी और साथ ही मार्केटिंग पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे और ड्राइवर्स को बड़े बड़े ऑफर्स दे रहे थे। कई लोग अपनी नौकरियां छोड़कर लोन पर नई गाड़ी लेकर ओला उबर से जुड़ रहे थे और कस्टमर को भारी डिस्काउंट देकर आदत लगा रहे थे। ऐसे माहौल में नए खिलाड़ी रैपिडो को साबित करना बहुत ही मुश्किल था। जब रैपिडो के फाउंडर 75 अलग अलग वीसीज के पास पहुंचे तो सभी ने उनको सीधा रिजेक्ट कर दिया। उन्हें लगता था कि ओला उबर पहले से ही मार्केट पर कब्जा कर चुके हैं और बाइक टैक्सी भारत में सुरक्षित नहीं मानी जा सकती और महिलाएं अनजान बाइक ड्राइवर के साथ नहीं बैठ सकती और साथ ही इस मॉडल का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार 3 बड़े इन्वेस्टर मिल गए, जिसमें शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, अनअकैडमी के फाउंडर गौरव मुंजाल और स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल शामिल थे। रैपिडो ने कहा कि जो जब चाहे कैप्टन बन सकता है, जिससे लोगों को पार्ट टाइम में भी कमाई करने का मौका मिला। वीकली या मंथली सेटलमेंट्स की जगह कैप्टन्स को सीधा कस्टमर से पेमेंट लेने की सुविधा दी और रैपिडो उसी पेमेंट्स में से अपना हिस्सा लेता था। ड्राइवर्स के लिए यह मॉडल बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन रैपिडो को कई कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा और कुछ जगह उनकी बाइक सीज की गई। वैलिड परमिट या लाइसेंस की बहस होती रही, लेकिन रैपिडो ने अपनी लड़ाई जारी रखी। अक्टूबर 2020 में रैपिडो ने ऑटो बुकिंग की भी शुरुआत की। पहले ओला उबर ड्राइवर से 10-15% तक कमीशन लेते थे, बाद में इसे बढ़ाकर 30-40% तक कर दिया, जिसके कारण ड्राइवर्स की कमाई घट गई और ड्राइवर्स में नाराजगी बढ़ गई। बाद में रैपिडो ने अपना प्लेटफॉर्म सास यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल में बदल दिया, जिसमें ड्राइवर से कोई कमीशन चार्ज नहीं होता। रैपिडो बस एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन फी लेता है, ड्राइवर चाहे जितनी चाहे राइड करे, पूरी कमाई उसकी हो जाती है। ये मॉडल इतना लोकप्रिय रहा कि रैपिडो ने ऑटो रिक्शा बुकिंग सर्विस शुरू करते ही कुछ ही महीनों में 10 लाख ऑटो राइड्स पूरी कर ली। इसके बाद कस्टमर को एक ही ऐप में ज्यादा ऑप्शन देने के लिए कार बुकिंग की भी सर्विस शुरू की। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए रैपिडो ने एक फीमेल कैप्टन की भी सर्विस शुरू की, जिसे पिंक बाइक नाम से बोला जाता है। 75 बार रिजेक्ट हुआ आइडिया आज भारत के सबसे बड़े यूनिकॉर्न्स में शामिल है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और आगे भी ऐसी वीडियो जानना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।